हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 1 के क्लास 11-12 के जनरल स्टडीज पेपर 4 के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। एज ऑलवेज वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आज ही कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या लगभग 8.6% है। जनगणना 2011 के अनुसार यह आंकड़ा सेंसस 2011 पर आधारित है। देखिए, अभी तक जो लेटेस्ट सेंसस हुई है वो 2011 में हुई थी, उसके बाद सेंसस नहीं हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये 2011 पे बेस्ड है। 2011 इसके बाद कोई सेंसस हुई ही नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बार आ भी चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो जितने भी बार आता है वो इसी डेटा पे पूछा जाता है। जब तक कि कोई नया डेटा नहीं आ जाता है, नेक्स्ट सेंसस का डेटा नहीं आ जाता, वो ये ही पूछेगा, चाहे वो कितना ही ऊपर गया भी होगा तो भी आंसर आपका यही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 10.41 करोड़ है। ठीक है, तो भारत की कुल जनसंख्या में हिस्सा 8.6% है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8.58%, ये लगभग 8.6% हो जाता है। हालांकि अभी तक जो भी डेटा होगा वो इससे काफी ज्यादा होगा, इससे काफी ज्यादा होगा। ये 8.6 तो 2011 के अकॉर्डिंग है। अभी जो नेक्स्ट सेंसस अभी जो हो रहा है उसके बाद जो भी डेटा आएगा इससे काफी ज्यादा होगा। लेकिन जब तक वो डेटा नहीं आ जाता तो ये ही आपका आंसर होगा, 8.6 ही आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। पटना मुंगेर, गया अरवल, पटना वैशाली, एक से अधिक, कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर क्या है। तो देखिए, गंगा नदी जो है वो बिहार को उत्तर और दक्षिण भागों में बांटती है। गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। ठीक है, तो जो दक्षिण गंगा क्षेत्र में आते हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से हैं। पटना है, गया है, अरवल है, मुंगेर है आदि। तो ये चारों तो हैं और भी है, ये चारों भी हैं। तो वैशाली जो है वो गंगा के उत्तर में स्थित है। ये वैशाली गंगा के दक्षिण में नहीं आता है, वैशाली गंगा के उत्तर में आता है। तो इसलिए जो पटना वैशाली का जो ये जोड़ा जोड़ा है ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पटना मुंगेर ये सही है, गया अरवल ये भी सही है, पटना वैशाली ये जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना वैशाली। अगर पूछा जाता कि कौन सा मेल खाता है तो क्या हो जाता, पटना मुंगेर, गया अरवल, ये दोनों ही हो जाता। तो हमारा करेक्ट आंसर उस केस में होता ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस अपने चैनल पे करवाए हैं वो सारे वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस ओरिजिनल एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये बिहार में होने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। तो देखिए इसका आंसर दीजिए। देखते हैं ये क्या है। देखिए, नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय समाज में आधुनिक सोच और सुधारों की शुरुआत की थी। राजा राम मोहन राय सती प्रथा जैसी कुरीति के खिलाफ आंदोलन चलाया था। शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए काम किया था इन्होंने। इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है इन्हें, भारतीय नवजागरण का अग्रदूत। क्वेश्चन में अगर आ गया कि भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है तो उसका भी आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को भी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये जो तीनों नाम दिए गए हैं ऑप्शन में, इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ लिखा है। राजा राम मोहन राय, इनका जन्म हुआ था 1772 में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल। उपाधि जो है इन्हें क्या दिया गया, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत या जनक, है ना। ये देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है ये भी पूछा जा सकता है कि जन्म कहाँ हुआ था।
उपाधि कौन सी दी गई थी? देखिए, अब ये जो संगठन है, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1828 में। प्रमुख कार्य इनके जो है, सती प्रथा का विरोध किया था, महिला अधिकारों के लिए काम किया था, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, और निधन इनका हो गया था 1833 में इंग्लैंड में। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। अब देखिए, दयानंद सरस्वती, इनका जन्म हुआ था 1824 गुजरात में। ये जो संगठन है आर्य समाज, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में। ये दोनों याद रखिएगा। नारा जो है, वेदों की ओर लौटो, किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, प्रमुख कार्य इनके जो है, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, शिक्षा व समाज सुधार किया था, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। इनका निधन जो हो गया था 1883 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, दादा भाई नौरोजी, इनका जन्म हुआ था 1825 में मुंबई में। दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था 1824 में, और दादा भाई नौरोजी जी का जन्म हुआ था 1825 में मुंबई में। ठीक है, उपाधि क्या दी गई थी इन्हें? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और जो ये सिद्धांत इन्होंने एक दिया था, ड्रेन थ्योरी, ये भी एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है। भारत से धन का अंग्रेजों द्वारा बाहर जाना, ड्रेन थ्योरी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक ये रह चुके थे, और ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य भी थे। इनका निधन हो गया था 1917 में। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सबसे पहले तो ये इस क्वेश्चन में ये देखिए कि जो आनंद मठ है, आनंद मठ ये किनका था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर दीजिए। तो इसका देखते हैं क्या है। देखिए, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। किस विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का। यह कैसा विद्रोह था? यह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था, अंग्रेजों के खिलाफ था। यह विद्रोह 18वीं सदी में बंगाल में हुआ था, जिसमें सन्यासियों और किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है, इसी से वंदे मातरम गीत आया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ऑप्शंस दिया गया है। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन था, जिसकी स्थापना 1904 में वीडी सावरकर ने की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। अब थोड़ा सा समझते हैं कि अभिनव भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, यहाँ पर मैंने अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। ठीक है, किस स्थान पर हुई थी इसकी स्थापना? तो महाराष्ट्र नासिक पुणे क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या थी? प्रकृति गुप्त सीक्रेट क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, प्रेरणा कहाँ से मिली? इटली के क्रांतिकारी मज़ीनी के विचारों से प्रभावित था ये सोसाइटी। ठीक है, जो मुख्य बात है वो है, यह संगठन सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत को आजाद करना चाहता था। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। इस कहाँ पर हुई थी? स्थान जो है सैन फ्रांसिस्को, यूएसए, अमेरिका। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन को खत्म करना। गदर पार्टी का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को खत्म करना। कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? इसका आंसर दीजिए। बिरसा मुंडा ने गया मुंडा को अपना कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। देखिए, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये क्या है? ये एक प्रमुख समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण जी, और स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। कुछ जगहों पर जयप्रकाश नारायण का नाम आता है, लेकिन बिहार स्तर की समाजवादी पार्टी के गठन से फूलन प्रसाद वर्मा का नाम जुड़ा हुआ माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण किससे जुड़े हुए थे? बिहार समाजवादी पार्टी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। देखिए, पटना में मुख्यालय वाली बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1908। इसका मुख्यालय था पटना में और कांग्रेस गतिविधियों का विस्तार। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं। देखिए, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी, और ये क्रांतिकारी नेता थे। अनुशीलन समिति की शाखा पटना में स्थापित की, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, अनुशीलन समिति से संबंधित। तो अभी तक हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं पहले सारे वीडियोस को मिला करके, तो वो वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।